राम राम साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। साथियों, बहुत से विभाग ऐसे हैं जो कर्मचारियों का डाटा नहीं चढ़ा रहे हैं। हर एक कर्मचारियों को कौशल से वंचित रखा जा रहा है। तो उनके लिए आज ये खबर आई है साथियों निकल कर। आप वीडियो को पूरा देख लेना, आपको पूरी जानकारी इसके अंदर दूंगा। जी हाँ साथियों, ये देख लीजिए। नहीं चढ़ाया जा रहा कौशल निगम में डाटा, कर्मचारियों में रोष। जी हाँ साथियों, ये बिल्कुल सच बात है। बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिनका डाटा हरियाणा कौशल में नहीं चढ़ाया जा रहा है। कई विभागों के कर्मचारी कौशल निगम की योजना से वंचित हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, ये बिल्कुल सच बात है। बहुत से विभाग ऐसे हैं जिसमें स्टार्टिंग में तो कर्मचारियों ने उनकी फैमिली आईडी, उनके डॉक्यूमेंट लेने, उनका आधार कार्ड लेना ये शुरू कर दिया था। तो उस टाइम बहुत से कर्मचारियों को ऐसा लगा था कि जी हाँ, हमारा डाटा हरियाणा कौशल के अंदर आ जाएगा। लेकिन उस टाइम के बाद अब धीरे धीरे इसे समाप्त होती जा रही है ये। लेकिन अब कर्मचारियों का ना कोई डाटा ले रहा, ना उनसे कोई पूछ रहा। उनके ठेकेदार ठेका ले रहे हैं और उनको दोबारा से ठेकेदार के थ्रू ही ले रहे हैं, न ही उन्हें हरियाणा कौशल से ले रहे हैं। तो इस विषय में पूरी जानकारी साथियों ये देख लीजिए। ये यमुनानगर की खबर है 24 अप्रैल की। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया वह अब दम तोड़ता नजर आ रहा है। सरकार द्वारा कौशल निगम बनाने का उद्देश्य यही था कि विभागों में जो ठेकेदारी प्रथा मुक्त कराया जाए और उसे वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से उनका हल करवाया जाए। लेकिन अभी भी विभागों का कर्मचारियों का डाटा कौशल निगम में नहीं चढ़ाया गया है। हालांकि कौशल विभाग को डाटा चढ़ाने के बारे कई पत्र भी भेजे जा चुके हैं, परंतु उस पर विभागीय अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। दमकल यूनियन के नेता गुलशन कुमार मजदूर संघ के जिला दीवान ने बताया कि वह कौशल योजना के हक में नहीं है, क्योंकि जो लाभ कर्मचारियों को मिलना चाहिए वह लाभ कौशल योजना में कर्मचारियों को नहीं मिल रहा। वह सरकार से मांग भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार भी नहीं है। हरियाणा सरकार ने कौशल निगम तो बना दिया, लेकिन निगम द्वारा भी विभागीय अधिकारियों पर कोई सख्ती नहीं बरती जा रही। मुख्यमंत्री ने जब कौशल निगम का उद्घाटन किया था तब उसका कार्य जोरों से चल रहा था। जी हाँ साथियों, ये बिल्कुल सच बात है। जैसे ही HKRN आया था उस टाइम पर सभी का डाटा फैमिली आईडी में अपडेट होने लग गया था। बहुत से कर्मचारी इसके लिए बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब उनकी जो जॉब है वो सिक्योर हो जाएगी, उनको दिक्कत नहीं आएगी, उन्हें ठेकेदार के नीचे नहीं रहना पड़ेगा। तो साथियों, अब ये बिल्कुल खोखली होती जा रही है, बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। अब ये थोड़ी ऐसे दिखाई दे रही ना, सिर्फ इतनी इतनी रह गई है साथियों। ये आगे देख लीजिए। कहते थे कि राज्य में सभी विभागों को कौशल निगम में कर्मचारी डाटा चढ़ाने के पत्र के माध्यम से सख्त आदेश जारी किए गए थे। उस समय विभागों ने कर्मचारियों की डिटेल भी लेनी शुरू आरंभ कर दी थी। कर्मचारियों का नाम कौशल निगम में चढ़ जाए, लेकिन इनको लेकर कर्मचारियों में खुशी की लहर देखी जा रही थी। ये देख लीजिए साथियों, मेरे भाई मेरे साथी बहुत खुश थे उस टाइम पे। उन्हें लगता था कि उनका डाटा हरियाणा कौशल निगम के अंदर चला आएगा और उन्हें एक सिक्योरिटी मिल जाएगी कि उन्हें हटाया नहीं जाएगा। लेकिन अब तक कर्मचारी कौशल निगम से नहीं जोड़े गए हैं। ठेकेदारी प्रथा में काम कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। कर्मचारियों का कहना है मुख्यमंत्री द्वारा जारी की गई योजना खोखली साबित होती जा रही है। खोखली, ये देख लीजिए साथियों, बिल्कुल खोखली होती जा रही है। हम भी इसके समर्थन में हैं। ये खोखली होती जा रही है। बहुत से साथी ऐसे हैं जिनका डाटा नहीं चढ़ाया गया है, जो लगे हुए हैं उनका, और जो जिसके पास एक्सपीरियंस है वो तो रह ही रहे हैं साथियों। उनमें से भी कुछ एक व्यक्तियों का डाटा उठाया गया है और इसमें उनकी भी बात बताऊंगा। ये देख लीजिए आगे। एक तरफ जहां विभागीय अधिकारी इस योजना को आरंभ नहीं होने देना चाहते, वहीं मुख्यमंत्री द्वारा बनाया गया यह कौशल निगम भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उच्च अधिकारियों द्वारा उनका डाटा चढ़ाने में आनाकानी की जा रही है। इस समस्या को लेकर वह राज्य सरकार में बैठे नेताओं के पास भी जा चुके हैं। जो ये राज्य सरकार में बैठे ना, उनके पास भी जा चुके हैं कई भाई। उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। ऐसे ही हालातों में थर्मल पावर प्लांट, ये देख लीजिए साथियों, ये कई भाइयों के इस विषय में कमेंट आते हैं। जो थर्मल पावर प्लांट के अंदर लगे हुए ना, वो तो इससे वंचित ही वंचित हैं। उनमें से तो एक कर्मचारी का भी HKRN में अभी तक नहीं आया है, और कुछ का आया है साथियों। ऐसा नहीं है एक का भी ये नहीं है, बहुत से भाइयों का आया है, लेकिन उनका भी मैं भी बताऊंगा कि किस किस का आया है। ये देख लीजिए यहाँ पे दिया है
अधिक जहां पर वह काम करते हैं वहीं पर अधिकारियों के 6-7 चहेते कर्मचारियों का डाटा कौशल निगम में चढ़ाया गया है। यानी कि 6-7 कर्मचारियों का डाटा ही कौशल निगम में चढ़ाया गया है। ये देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि चढ़ाने संबंधी पत्र आया तो उस समय तो विभाग द्वारा उनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा था। उस दौरान उन्हें लगा कि अब उन्हें कौशल निगम में मिल रही महीने की पगार में कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन अब तक उनका हर डाटा कौशल निगम में नहीं चढ़ पाया। परेशान होकर वे विभाग के उच्च अधिकारियों के पास भी गए, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर वहां से भेज दिया गया। तत्पश्चात वह भाजपा सरकार में बैठे नेताओं के पास भी गए, लेकिन नेताओं से भी उन्हें समस्या के बारे संतुष्टि नहीं मिली। उनका कहना है कि यह सब अधिकारी व ठेकेदारों की मिलीभगत से चल रहा है, जो उनका डाटा कौशल निगम में चढ़ाना नहीं चाहते। उनका कहना है कि कौशल निगम द्वारा डाटा चढ़ाने की अंतिम तिथि भी जा चुकी है। जी हाँ साथियों, ये देख लीजिए साथियों, ये मान लीजिए बहुत से कर्मचारी इससे वंचित हैं, ना उनका डाटा चढ़ाया जा रहा है। हरियाणा कौशल के अंदर बहुत से कर्मचारी स्टार्टिंग में तो बहुत ही खुश थे कि उनका डाटा हरियाणा कौशल निगम में चढ़ जाएगा, लेकिन अभी उन्हें लगता है कि उनका डाटा नहीं चढ़ेगा, उन्हें ऐसे ठेकेदार के थ्रू ही रहना पड़ेगा। तो आप ये पढ़ सकते हैं साथियों। आप तक ये खबर लेके आया था सुबह सुबह की, तो आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।